हमने मारा। और भारत का बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था ये कि दुनिया को दिखाया गया कि देखिए ये सेंटर है, यही सेंटर है जो पाकिस्तान को चलाते हैं, यही सेंटर है जो खैबर पख्तून को अपना नहीं मानते हैं, जी यही सेंटर है जो बलूचिस्तान को अपना नहीं। आप देखिए बीएलए उनसे लड़ रहा, मतलब वो खुद कई फ्रंट में लड़ रहे हैं, भारत से क्या लड़ेंगे आप बताइए। जी संदीप जी, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से चीन का स्पीच बयान सामने आया, उसने इस एक तरफा हमला कहा। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि ये एक तरफा हमला चिंता का विषय, और दूसरी ओर चीन भारत को ये सलाह देता नजर आया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए। किस तरीके से चीन के इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए चीन फैक्टर एक बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा समझना होगा। जी कॉम्प्लेक्स ये है कि दो तरह से चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको डिकोड करूंगा हिस्ट्री में कि 65 के वार में, 71 के वार में, फिर बात कारगिल के वार में, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको अपना एक क्रेडिबल एलाई मानता रहा है। तो वो एक अच्छा टूल था कि जियो पोलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए इंडिया जो राइजिंग पावर है एशिया हेमिस्फीयर चाइना को काउंटर करता है, तो उसको लगता है कि बेस्ट टूल है पाकिस्तान। तो शुरू से हिस्टोरिकली उसके साथ था। जी दूसरा ये है कि इधर कुछ दिनों में हमने देखा जब से सी जिनपिंग आते हैं, तो जो इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो बहुत सेंसिटिव है चाइना के लिए। जैसे कि सी पैक हमने देखा, सी पैक के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है ये पूरा एसेस करता है इंडियन ओशन। इसके बाद ये पूरा यूरोप में जाने के लिए पूरी तरीके से चाइना को एक रास्ता देता है। ये तबाह होगा पाकिस्तान की, ये टेंशन है। दूसरा पाकिस्तान की एक टेंशन है कि इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इतना कर्जा दे चुका है, जी तो वो उसको लगता है कि डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो हमेशा थोड़ा थोड़ा भारत को परेशान करने की आदत थी, वो अब शांत हो जाएगा। अब तो इसके बाद पाकिस्तान तो मुझे लगता है 30-40 साल के लिए थोड़ा सा शांत रहेगा, जैसे 71 के बाद 30 सालों तक शांत रहा, 90 जी तक। जी तो यहां से भी एक स्टॉप लगेगा कि ऐसा है कि अब भारत से तो मत उलझिएगा। जी तो चाइना की ये सब परेशानियां है। अदरवाइज चाइना का बहुत ही वो बिजनेस माइंडसेट का कंट्री है। आज तक खुल के कभी नहीं लड़ा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को डाइवर्ट करेगा इस पूरे वॉर में, लेकिन इंडिया की अपनी प्रिपरेशन है उससे फाइट करने के लिए, जी उससे फेस करने के लिए। जी। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात इस वक्त पाकिस्तान को लेकर की जाए, तो पाकिस्तान जो है अभी से इंटरनेशनल मंच पर जाकर रोता नजर आ रहा है, बिलबिलाता नजर आ रहा है, और भारत को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अगर पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री को लेकर बात की जाए, वो ब्रिटिश चैनल के साथ बैठते हैं, वहां पर जाकर रोते नजर आते हैं, ये कहते हैं कि आतंकवाद का विरोध हमने हमेशा से किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, जिस तरीके से भारत के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बाद संदीप जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अगला कदम पाकिस्तान उठा सकता है? किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो विश्व की शरण में जा सकता है? क्योंकि इस हमले से पहले पाकिस्तान चीन की शरण में गया था, अमेरिका के पास भी गया था, रूस के पास भी गया था, और तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास भी गया था। उनसे वो रिक्वेस्ट करता नजर आया था कि आप भारत को समझा लीजिए। देखिए इस घटना के बाद पाकिस्तान कहीं भी चला जाए, पाकिस्तान को वो अब सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। जी क्योंकि इंडिया ने इंडिकेट करके लोकेट करके मारा है कि ये है हाफिज सईद, ये है मसूद अजहर, ये है मतलब हिजबुल मुजाहिदीन। तो लोकेट करके आइडेंटिफाई करके हमारे एनएस से बार बार क्यों बात कर रहे हैं, दुनिया की जो बड़े कंट्री हैं उनसे क्यों बात कर रहे हैं? बताने के लिए कर रहे हैं कि हमने सिविलियंस को नहीं मारा, हमने भी ये तो आईएसआई को भी अटैक नहीं किया। जी हम तो मार किसको रहे हैं? हम मार रहे हैं उनको जिनको हमको मारना था। तो एक एक एक्सपोज लास्ट फील्ड स्टेट, रोग स्टेट को खुल करके कौन देश आएगा? सब आज के डेट में सब अपने 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 वॉर में, कंफ्लिक्ट जोन में परेशान है। रसिया अपने जोन में परेशान है, इजराइल अपने परेशान है, ईरान को खुद ही अपने अस्तित्व की चिंता कि कहीं इजराइल ना हमें कुछ कर दे। तो कहीं ना कहीं सब देश, यूएसए का अपना ही इकोनॉमिक टेंशन चल रहा है। तो दुनिया में चाइना की अलग ही वॉर ट्रेड जो वॉर चल रहा है उसका अलग ही टेंशन है। तो सब कंट्री में अपना अपना कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट जोन बना हुआ है। किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान को आके सपोर्ट करे। वो द टाइम हैज गॉन। इस 71 में एक नेक्सस बना था, इस्लामाबाद, बीजिंग, वॉशिंगटन का, यूके का, कि चार लोग साथ में थे, फिर नेवी में हमें रशिया ने सपोर्ट किया, फिर हमने वॉर जीता। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। अब इंडिया तो इतना स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन है हमारा, या हम इतना रियलिस्टिक वे में सोचते हैं कि हम किसी ऐसे अपने मित्र राष्ट्र से कोई अपेक्षा नहीं करते कि आपकी सेना भेजिए। हमें सेना की जरूरत है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास हो।
जी बट ये है कि सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली एक कम्युनिटी में एक जो साइकोलॉजिकल एक इकोसिस्टम बनाया जाता है वो जी हमारे फेवर में है। जी हम इसी में लगातार बार बार बात कर रहे हैं, एनएसए की चाहे बात हो या फिर मिनिस्टर लेवल की बात हो, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, तो वो कंटिन्यू वो डायलॉग चल रहा है। इस मामले में भारत आगे है। जी संदीप जी, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात